चलिए बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको छिंदवाड़ा से बता रहे हैं, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि स्वर्गीय मनमोहन शाह भट्टी की बेटी बीजेपी में शामिल हो गई, जहां पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुत्री मोनिका भट्टी बीजेपी में शामिल हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली गई। साथ ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां पर पार्टी ज्वाइन की है। और एक तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहां पर कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस के गढ़ पर ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी ने सेंध मारी है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ये बड़ा झटका, जहां स्वर्गीय मनमोहन शाह भट्टी की बेटी बीजेपी में शामिल हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता तौफिक जुड़ गए। तौफिक, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बीजेपी में सदस्यता ली है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? में भाजपा ने एक बड़ी सेंध लगाई है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ये मोनिका भट्टी है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आती थी। इनके जो पिता थे एक दमदार नेता थे और जो विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फर्स्ट में रहती थी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दूसरे नंबर पर रहती थी। तो भाजपा ने ये उनको एक तोड़कर एक कमलनाथ के गढ़ पर सेंध अब तो लगाई दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है टिकट किसको मिलेगी। देखा जाए तो भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित तमाम जो नेता है छिंदवाड़ा के, वो भोपाल पहुंचे थे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। देखा जाए तो बिल्कुल चुनाव भी नजदीक बचे हैं। ऐसे में भाजपा ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है। जी तौफिक, अगर हम बात कर ले तो मोनिका भट्टी बीजेपी में शामिल हो चुकी है और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका और बीजेपी को इससे कितना बड़ा फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल ये विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ से जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वो काफी मजबूती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, इससे पहले चुनाव की बात की जाए तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वोट बैंक जो है यहाँ पर बहुत दूसरे नंबर पर रहती थी। तो देखा ये जाएगा कि अगर विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा टिकट देती है तो क्या होता है। लेकिन बात की प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस के गढ़ पर एक बड़ी सेंध लगाई है और अब आने वाले समय में देखना होगा कि टिकट मिलती है तो क्या इससे फायदा भाजपा को होता है या कांग्रेस को होता है। और बिल्कुल वो देखने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तौफिक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, अगर छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस का होता है और उसके बाद में सेकेंड अगर कोई पार्टी है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। ऐसे में मोनिका भट्टी का बीजेपी में शामिल होना दोनों ही पार्टियों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार का फैसला कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है।